लैंड ट्रिब्यूनल में जाए, हाई कोर्ट में जाए, आज तक किसी को मालूम नहीं, लैंड कमिश्नर के पास गए नहीं कौन भी। ये केस नॉन जुरिस्डिक्शनल होती है, जब ट्रस्ट का मामला होता है तो नॉन जुरिस्डिक्शन है, तो केस 20 साल के बाद गिरेगी। तो कहाँ बनती है केस? तमाम चीज़ों को सरकार होती है। औकाफी माल दोनों के पास टूट के बैठा है, रेवेन्यू के पास है, 9 सबसेक्शन 1 में वक्फ बोर्ड के पास है, ट्रस्ट का माल एक फला है। क्यों लड़ते हैं? अर्जी दियो ना, उधर पे अर्जी पढ़ने दो ना, हमें भी आगे पढ़ेंगे। आरटी नगर के मसाजिद में हमें भी वो अर्जी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ले लेते हैं वक्त की, जिसकी वैल्यू है 2000, 1000 करोड़, 5000 करोड़ है, उसके बाद ट्रस्ट बना लेते हैं। ये बताते कि वे हमें सिर्फ किराए पे लिए। तो ये सब कितने दिन तक चोरी करेंगे? खुसूसन वक्फ बोर्ड के इश्यू में बोल रहा हूँ, अल्लाह को डरना है, नहीं तो वो तो जालिम बन गए। हुकूमत में वक्फ बोर्ड को गवर्नमेंट में मिलाने की एक एमएलए ने ऐलान किया था। इस मरतबा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों में घोटाला भी हो रहा है, और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को कैसे बचाएं? अस्सलाम वालेकुम। ने वक्फ बोर्ड सेंट्रल एक्ट जो बना हिंदुस्तान का, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ वक्फ एक्ट में सिविल कोर्ट को इजाज़त दिया गया। सिविल कोर्ट के तहत जो है अपना लैंड ट्रिब्यूनल कोर्ट, इसके ऊपर ही वक्फ बोर्ड है। वो देखने के लिए केयर टेकर को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, वक्फ बोर्ड का मेंबर्स और अपना सीईओ, ये तमाम लोगों को डाले। अब उसमें कौन हिफाजत करेंगे? हिफाजत की सवाल जो कर रहे हैं अभी कौन करेंगे? तो दो सवाल है यहाँ पे। एक, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो भी होती है तुरंत वक्फ कर देते हैं, और दूसरी अपने ट्रस्ट में रखते हैं, चैरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट, जैसे अल-अमीन कॉलेज है अपनी, और अभी लेटेस्ट का मस्जिद आला आरटी नगर का, वो भी एक ग्रुप वाले बोल रहे हैं ये ट्रस्ट है, और भी बोल रहे हैं ये अपना प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 में वक्फ एक्ट पे है। बस दोनों है, दोनों भी वक्फ प्रॉपर्टी। इसका मतलब जो पैसा, जो एक भी नया सिंगल रुपया जो मस्जिद, मुसलमानों की दीन की तरक्की और बच्चों की इल्म और बेवायों को और ये तमाम चीज़ें फीचर और अपने हिफाजत के लिए, जब मिट्टी में जाएंगे, मिट्टी के अंदर का हिफाजत के लिए जो हमारे बुज़ुर्ग और आज के लोग जो करते हैं उसको वक्फ बोलते हैं, ट्रस्ट आता है। तो अभी लड़ाई ट्रस्ट में और वक्फ में आ रही है। ट्रस्ट आके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, कई जगह पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, कई जगह पे ट्रस्ट कमिश्नर है, कई जगह पे अब इधर पे डिप्टी कमिश्नर ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट है, यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे ट्रस्ट का। उधर भी एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, केयर टेकर होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जो इधर के हैं, हर कर्नाटक के, इधर वक्फ एक्ट का है। और आपकी बात जो ये डिस्प्यूट्स जो चल रहे हैं उसकी हिफाजत अल्लाह करेगा बस, क्योंकि अल्लाह का माल है, अल्लाह का माल की हिफाजत अल्लाह खुद कर लेगा। अब इसमें जो लोग कर रहे हैं, उन्होंने जो गंदगी कर रहे हैं, जो तमाम साइट्स बना रहे हैं, प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, इमारत बना रहे हैं, शादी महलों बना रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पावर कर रहे हैं, ये सभी तमाम 2 साल, 5 साल, 10 साल करेंगे। उसके बाद जो आखिरत की ज़िंदगी में है, अल्लाह वही ज़मीन के अंदर कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा ये लोगों को कुचल देगा चंद सालों के बाद, जो लोग कर रहे हैं। और बात हिफाजत की, अभी शाफी सादी थे, उनके ऊपर इतना अलेगेशन है, बीजेपी भाजपा से आए थे, और तमाम लोगों से इनके ऊपर कितना है, और इन्होंने कितना खुद अपना पैसे का, दौलत का फॉरेन कंट्रियों से, बेंगलुरु के और उनके गांव के बंगले इमारत बनाए, उनको खुद मालूम नहीं है। जो मेरे पास इधर के जो फोटो है सिर्फ इतना ही है, जो जिस जगह घर बना रहे हैं, तो इतना पैसा बना है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के नाते। अभी वक्फ बोर्ड के सीईओ है और दूसरे तमाम हैं। अब ये लोगों को अल्लाह के माल को, अल्लाह के नाम के माल को, खबर की झड़ती के माल को, ऐसे अभी चेयरमैन आएंगे, बड़े भाई शाफी सादी के आएंगे, नहीं शाफी सादी आ जाएंगे, तो ये लोगों से अल्लाह काम लेगा क्या? काम नहीं लेगा, लेने की ज़रूरी नहीं है। अल्लाह का काम ये लोगों को, कुत्ते के बच्चे मखोड़ों को कुचले सका, अपनी ज़मीन के अंदर तेज़ी से कुचलेगा। तो इसलिए मेरी उम्मीद ये लोगों से नहीं है, होना नहीं चाहिए। अब समझो, मस्जिद आला और अल-अमीन मेडिकल कॉलेज
और CMM और जो भी है, CMM भी ट्रस्ट है, चैरिटेबल है, प्रॉपर्टी ले लेते हैं वक्त की, जिसकी वैल्यू है 2000, 1000 करोड़, 5000 करोड़ है, उसके बाद ट्रस्ट बना लेते हैं, ये बताते कि भाई हमें सिर्फ किराए पे लिए हैं। तो ये सभी कितने दिन तक चोरी करेंगे, कैसे करेंगे? चोरी ऐसा हो रही है, खुलेआम हो रहा है, इन्हें बगैर शर्म के हो रहा है, बगैर डर के हो रहा है। तो इसलिए अल्लाह गवाह है, ये तमाम चीज़ों को गवाह अल्लाह है, चाहे CMA का हो, जो अल-अमीन का हो जाए, गौसिया का हो जाए, इस्लामिक का इस्लामिया कॉलेज है जो बनरघट्टा का, इतनी बेहतरीन इंस्टीट्यूशन कर्नाटक की पहले बनी, वो हो, ये तमाम हो। तो पब्लिक 100 से 150 लाख के मुसलमान हैं, तो यही मुसलमान हुकूमत बने, यही हुकूमत से एक चेयरमैन आते हैं, एक मेंबर आते हैं, वक्फ ऑफिसर है, CEO है, हुकूमत ऑफ कर्नाटका, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी तमाम मिलकर चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। कहाँ से? यही मुसलमानों से। तो ये सही काम कर रहे हैं क्या? मैं कई बार बोला हूँ, कितने 100 आदमी को अरेस्ट किया, कितने 100 आदमी को, ऐसे लोगों को ऐसी जेल में डालना चाहिए जैसा हमारे टिप्पू सुल्तान डाले, टिप्पू सुल्तान हजरत जो डाले, ऐसे जेल में डालना। कौन डाले? किसका रिकमेंडेशन है? कौन से हमारे लीडरों का रिकमेंडेशन है ऐसे लोगों को जेल में डाले? जिसको बेल नहीं चाहिए, जिसको कोई कानून से स्टेट का लायर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं हुआ है। तो पब्लिक की, मुसलमान की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान ट्रस्ट के जगह पे मस्जिद है, अपना मदरसा है, वक्त के जगह पे सेक्शन 91 ऑफ वक्फ एक्ट में जो बना है उधर है, वहाँ पे लोग पब्लिक देना चाहिए, पब्लिक लिख के देना है कि भाई ये काम तुम बुरा कर रहे हैं, दियो ना। ये तो 100 आदमी है, 10 आदमी है, 1 आदमी है, 50 आदमी है, तुम्हें तो 10,000 आदमी है वो मोहल्ले में, लिख के चिट्ठी दियो ना, चिट्ठी दियो। क्यों आप जिस जगह पे कानून पढ़ा जाता है, जिस जगह पे UCC का कानून पढ़ा जा रहा है, बना जा रहा है, वहाँ पे ऐसे कानूनों में, ऐसे कमीशनों में अल्लाह के माल का आप हिफाजत क्या पूछ रहे हैं? अब अल्लाह से पूछेंगे ना, तो अल्लाह से पूछेंगे तो नमाज पढ़ने वाले मोमिन भाई, ये लोग अपने कौम, अपने बच्चों के लिए हमें उनसे पूछेंगे तो ये माल छोड़ दो, ये माल में गलत हो रहा है, ये कुर्सी छोड़ दो, लिखो। कितने 100 आदमी लिखा? 100 आदमी एक मंत्रालय में, एक वक्फ बोर्ड में आगे खड़ा है। तुम्हें जिस जगह पे हो रहा है उस पर एक चिट्ठी लिखो कि भाई मुसल्लियों की तकलीफ है, हराम कर रहे हैं आप, चिट्ठी लिखो, चिट्ठी लिख के उनको दियो। ऐसे 1000, 500, 200, 10,000 चिट्ठी लिखो, क्योंकि यही तरीक़ा है। जब मुसलमान के वोट से मुसलमान का मंत्री बना, मुसलमान की सरकार बनी, वो खुद नहीं करेगा, नहीं कर रहा है, तो ऐसे ही चोरों को फिर भी लाएंगे, इनसे मांग हमें क्या रखेंगे? तो फिर भी यही मुसलमान, वही जो हमारी औलाद, जो दौलत है औलाद के लिए है, वो ऐसे जगह पे यही मुसलमान पूछेगा, फिर भी इतना ही होगा। जो यही मुसलमान हुकूमत लाए, हुकूमत नहीं करी, फिर भी यही मुसलमान इनसे पूछेगी कि भाई ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। कितने 20-50 हज़ार एक इदारों में अपनी चिट्ठी लगाना है, चिट्ठी देना है, प्रेजेंट मैनेजमेंट के ऊपर देना है, केयर टेकर के पास देना है, वक्फ बोर्ड का छोड़िए, वक्फ बोर्ड का दे दिए, ट्रस्ट का भी है। आप समझो ट्रस्ट है, अमानत बैंक है, या अल-अमीन है, या जो भी है, गौसिया है, इस्लामिया कॉलेज है, अपने अल-अमीन मेडिकल कॉलेज है, और जो भी मसाजिदों के 1000 मसाजिद, 1000-1500 बेंगलुरु में है, बाहर के तकरीबन 30, 40, 45 हज़ार है। वहाँ पे लोग सिर्फ चिट्ठी देना है, ये चिट्ठी में देना है कि भाई ये CEO ये काम नहीं कर रहा है, ये हुकूमत से हमारे को मुसल्लियों को अल्लाह का नाम लेने की इजाज़त नहीं दिया जा रहा है। तो अब लोग आने का, लोग मुसलमान नमाजी लोग पूछेंगे, मुसल्लियों के लिए पूछे जाएगा हक, अपने मुर्दों के लिए, दफन के लिए हमें पूछेंगे। तो कानून आके ट्रस्ट का कानून है, लैंड अपना कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये है CEO, चेयरमैन, मेंबर्स। अब चेयरमैन कौन है वहाँ पे, मेंबर्स कौन आएंगे? अब यही करते हैं, यही मारते हैं आपको। वहाँ पे मंदिर बनाते हैं, आप जाके पूजा करो बोलते हैं, तो करिए आप, इनको मानना हो तो। नहीं करना है, आप एक भी सवाल नहीं करेंगे मुसलमान लोग। ऐसी हुकूमत, ऐसा काम ये वक्फ बोर्ड से होगा,
वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों से होगा। तो नहीं तो रास्ता दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है। अभी आज कल से देख रहा हूँ कि एक जगह लेआउट हो गया, एक जगह अपना खबरस्तान की 5-10 वर्तुर में वहाँ पे कुछ दे दिए गए, स्कूल को 500 रुपये को किराए पे दे दिए गए, और भी पूछ रहे मेरे को 250 को दियो। क्यों दे? अरे भाई क्यों दिया? आपका क्या है ना, आपकी उम्र भी 40, 50, 75 साल, आप भी कमाए हैं, छोड़ के जाएंगे, कुछ नहीं है। कफन का कपड़ा भी आप नहीं खरीद रहे हैं, उसका बैंक में 200 रुपये कफन का नहीं रखा है, तो छोड़ दो ना। करने वाले जो है आज के नौजवान हैं, जो आज इल्म हासिल करना है, मुसल्ला बिछाना है, अल्लाह के सामने हाथ उठाना, ये लोगों के पास छोड़ दो। ऐसे लोगों की एक भी बदतमीजी, बेउम्मीद और गंदे ख्यालात दौलत के लिए कहाँ भी कर्नाटक में, इंडिया में ऐसे लोगों का नहीं है। तो इसलिए अंजुमन के हो, मदरसे के हो, मसाजिद के हो, कॉलेजों के हो, ये तमाम एक ट्रस्ट बना है। अभी डिस्प्यूट, ये एक चैनल में देखो ये मेरा ट्रस्ट, इधर देखो ये वक्फ, ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हैं तुम्हें? कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट में 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 30 साल चलेगा, 40 साल चलेगा। ये कहाँ कोर्ट में देखा जाएगा? कहाँ तुम्हें देवर हेसरल्ली ನಾವು ಓದ್ತಕ್ತೀವಿ, अल्लाह हेसरू बोल सकता है क्या? नहीं बोलने का लिखा है। जब वहाँ पे जाने से हम थोड़ा रोकना है, हमें तमाम चीज़ों से रोकना है, हमें अल्लाह के सामने रुजू होना है। अल्लाह के सामने होना है तो हर मदरसे, अंजुमन और मस्जिद और ये तमाम ये CEO कैसे बैठे ना, इस टाइम का बादशाह क्या जालिम है? और जैसा आप समझो अभी ईडी अमीन थे उगंडा के, और यहाँ तक अपना हुकूमत चाहिए, उसको दौलत चाहिए, यहाँ तक वो दौलत से जो पिया हुआ खून है, हमारी आंख, ऐसे मजलूमों के आंख, दांत, कान काट के खून पीते थे, जो जिसका हुआ अपना ख़त्म हुआ। ऐसे भी उसको भी हुकूमत के राजा बोलते हैं, वो भी राजा हैं, राजा बनाए थे इसको ये फोर्स ब्रिटिश वाले। ऐसा ये इसको कानून मंत्रियों से, हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हमें पूछेंगे कि भाई अल्लाह का माल अल्लाह वालों को दे दो। नहीं तो अल्लाह वाले अपनी अर्जी लोगों से जिस जगह भी बैठा है उसको लिख दो कि भाई ये माल छोड़ दो। ये तरीके से आप 500 रुपये किराया दे रहे हैं, आप नहीं 50,000 दो या 55,000 दो, नहीं हमारे को किराया नहीं चाहिए, अब 0 कर दो, हमारे को इलम खाना चलाएंगे। लिखो आप, हमें बोलेंगे इलम खाना क्या है? मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग है, और इंटेलिजेंस है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस है, ये तमाम चीज़ हम चलाएंगे, मदरसा चलाएंगे, आलिमों को बनाएंगे, ये तमाम करेंगे। किराया क्यों चाहिए मुसलमान को? कानून है क्या? वक्फ बोर्ड में लिखा है क्या? लिखा है किराया दो, क्यों देंगे किराया? कौन से कौम में किराया ले रहा है? अल्लाह सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में एप्पल ऑफ कंपनी US में के साथ कोलैबोरेशन किया है। आप एक इदारा बोलो जो टेक्नोलॉजी खरीदे, जो सेंट जॉन्स जैसे कॉलेज इदारा है, ऐसा एक कॉलेज का बोलो हिंदुस्तान के जिस जगह यानी अपने औकाफी इसमें जिस जगह पे टेक्नोलॉजी और इलम सिर्फ खरीदे इलम चल रहा है। तो मेरी मांग, मेरी अपील है अल्लाह वालों से, हुकूमत से कभी नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत की ड्यूटी है। अल्लाह वाले लोग अपनी जिम्मेदारी हुकूमत के पास दे दिए, वहाँ पे हुकूमत वाले अल्लाह को डर के उन्हें जो कर, खुसूसन वक्फ बोर्ड के इश्यू में बोल रहा हूँ, अल्लाह को डरना है, नहीं तो वो तो जालिम बन गए। तो जालिमों से हमें क्या पूछे? ऐसे चेयरमैन को क्या पूछे? ऐसे मेंबरों से क्या पूछे? ऐसे वकाला से क्या पूछे? हमें तो सिर्फ रुजू अल्लाह से होंगे, हमारी अर्जी अल्लाह से होगी। हमारे को नमाज के लिए, हमारे को इल्म के लिए आप जगह दे दो। हर आदमी चिट्ठी लिखो, चिट्ठी का भंडार बनाओ, वो चिट्ठी अल्लाह के पास छोड़ दो, उसके बाद जो अल्लाह ताकत देगा वही होगा। और आपकी लड़ाई अभी आज जैसा शिया, अहले हदीस, जमात, सुन्नत हो रहा है, ऐसा ट्रस्ट बना लिया आप, एक आदमी जिसको दिमाग है, जिसको लायर का पैसा दे रहा है। माल किसका है? समझो माल आप औकाफी वक्त करो या ना करो, अल्लाह के नाम से अरबस्तान में बैठ के 100 रुपये दिया तो ये माल औकाफी वक्त हो गया वो माल। तो आप इधर आके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इस्तेमाल करता है, इसको चैरिटेबल ट्रस्ट बना लेता है, मगर अल्लाह का माल है ना ये। जब अल्लाह का माल के ऊपर पूरा कौम को अभी ये बोलने लग गए हमें संभाल रहे हैं, कौन संभाल रहे हैं, इनको दे दो। अरे भाई दे दो नहीं, जो लोग देंगे
हिंदुस्तान की सल्तनत मिल के बोले आपको ये संभालो, आप बोलेंगे आपके हाथ हमारे सर पे रखिए, हमारे खांदे पे रखिए, हमारे को छोड़ दो, हमें आप संभालो। ये जो बोलने वाले यही अल्लाह वाले लोग हैं, ये इनके पास ही औकाफी माल होना चाहिए, चाहे ट्रस्ट और सोसाइटी यानी जो भी अल्लामीन अपना वक्फ बोर्ड की माल उसमें चीर के फाड़ के टुकड़े करके यूँ समझते हैं क्या कि भाई हमें ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से 10 साल लड़ेंगे, उसके बाद होगा। अभी जो बोला गया सुना गया हमें, दोनों भी आज के जो चल रहे हैं कहानी आपकी वीडियो में, एक ट्रस्ट का माल है एक फला है, क्यों लड़ते हैं? अर्जी दियो ना, उधर पे अर्जी पढ़ने दो ना, हमें भी आगे पढ़ेंगे। आरटी नगर के मसाजिद में हमें भी वो अर्जी पढ़ेंगे भाई क्या हो रहा है वहाँ पे। आप डाल दो, डिब्बे में डाल दो, आप प्लेटफॉर्म पे एक डिब्बा बनाओ, आप उसके पास डाल दो, एक मुसलमान को एक मुसल्ले वाले को खड़ा दो, वहाँ पे दियो, उन्हों भी दो इन्हों भी दो, इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। वो ये कानून अल्लाह का है, अल्लाह के माल के ऊपर। हम खरीद लिया, हमें पैसा लिया, हमें खरीद लिया तो आपका पैसा नहीं डाला, आपको ज़रूरी नहीं है वो संभालने के लिए। अल्लाह के नाम से जो दिया गया, छुपा के जो दिया गया, तो इसके लिए आप जिम्मेदारी, कोई मुसलमान जिम्मेदारी मुसलमान, अल्लाह को डरने वाला मुसलमान लेना नहीं चाहिए। चाहे वो सीईओ का काम दो, चाहे चेयरमैन का काम हो, चाहे अपने मुतवल्ली का, तो फिक्स कर दिए हैं तो मुतवल्ली से मिला के छोड़ देना है मुसल्ली लोगों को। जिसके लिए अल्लाह वाले लोगों ने दिया है उनकी अर्जी आएगी, उस अर्जी के ऊपर अल्लाह तय करेगा, अल्लाह करेगा, करना चाहिए। ये इल्म अल्लाह हमारे को दिया है, यही करना चाहिए। वो छोड़ के हमें लैंड ट्रिब्यूनल में जाए, हाई कोर्ट में जाए, आज तक किसी को मालूम नहीं, लैंड कमिश्नर के पास गए नहीं कौन भी। ये केस नॉन जुरिस्डिक्शनल होती है, जब ट्रस्ट का मामला होता है तो नॉन जुरिस्डिक्शन है, नॉन जुरिस्डिक्शन है, तो केस 20 साल के बाद गिरेगी। तो कहाँ बनती है केस? तमाम चीज़ों को सरकार होती है। यहाँ पे एक वक्फ बोर्ड का कमिश्नर है, आप एक आके अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कमिश्नर है, तो औकाफी माल दोनों के पास फुट के बैठा है। रेवेन्यू के पास है 9 सबसेक्शन 1 में, वक्फ बोर्ड के पास है, उसका एक मिनिस्टर है, उसके 4 ऑफिसर है, रेवेन्यू का एक है। तो ये तमाम चीज़ वहाँ पे अल्लाह का नाम कहाँ है, मुसल्लियों का नाम कहाँ है, कहाँ है उनकी अर्जी? अल्लाह के दरबार में अर्जी देना चाहिए। इन्हों दर्जी अंजुमन वाले अपोजिशन को दें, अपोजिशन वाले अर्जी जो अंजुमन वालों को दो। 1000, 200, 5000, 50,000 जो अर्जियों से अपना वोट लगा के हुकूमत बना के, हुकूमत से आप सीईओ को भी चेयरमैन को लाए, हुकूमत से आप मंत्री को लाइए, यही वो हाथ से आप अर्जी बनाओ, अल्लाह का नाम लिखिए, ये अल्लाह का माल है, ये चीज़ अल्लाह वालों को ये देना चाहिए। अब अंजुमन को दो, अंजुमन वाले लिख के उनको देने दो। ये दोनों से भी मेरी मांग है, अंजुमन वाले भी, बगैर अंजुमन अपोजिशन वालों को भी, ये दोनों छोड़ दो। ये आपको नहीं चाहिए, ये चाहिए अल्लाह जिसको चाहता है। यानी जो यतीम है, यतीमों को अल्लाह चाहता है। जो गली में कुछ भी नहीं होता है, मैं हमारे नबी करीम के हाथ में काबतुल्लाह का चद्दर दे दिए, वहाँ पे कई मालदार लोग थे। तो अल्लाह का ये इलाह है, अल्लाह जो भी करेगा, जो कर रहे हैं हुकूमत से डरा रहे हैं, वक्फ बोर्ड और सीईओ से डरा रहे हैं, पुलिस से डरा रहे हैं, ट्रस्ट के नाम से डरा रहे हैं, सभी माल अल्लाह का नाम है। पूरे लोग गलत क्राइम ऑफेंस नहीं कर रहे हैं, सब एक गुनाह दोजख की आग के साथ खेल रहे हैं। तो ये तमाम चुकना है। तो कर्नाटक भर के जितने भी इदारे हैं, 40, 50, 1,000 लाख मसाजिद है, इदारे 40,000 हैं, तकरीबन ये 50-75 हज़ार एकड़ की ज़मीनात हैं। ये तमाम लोग चिट्ठी लिखो अल्लाह के नाम से, क्योंकि यही हाथों से आप हुकूमत को लाए, जो हुकूमत को आप लाए उसके पास आप दे रहे हैं। आप डायरेक्ट दे दो ना, अल्लाह को डर के आप हुकूमत लाए, अल्लाह को चिट्ठी लिखिए। देयर इज़ नो ट्रस्ट, देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ वक्फ एक्ट। होना चाहिए, कानून अपने जगह रहने दो। ये तमाम पेपर को देख के ये लोग, यानी उस टाइम पे केयर टेकर अल्लाह बनाता है, ये लोग अपना करेंगे। वहाँ पे वक्फ ट्रिब्यूनल और लैंड ट्रिब्यूनल, अपना रेवेन्यू कमिश्नर ऑफ चेयरमैन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारी चिट्ठी को देखेगी, क्योंकि इसके नाम सदारत अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह के माल को। ये चिट्ठी पहुंचना है हर मसाजिद में, हर मदरसे में,
हर टाइम पे, हर नमाज में, हर दुआ के टाइम पे। ये अपने अंजुमन की है, ये अपने अंजुमन के पिछली कमेटी की है। ये अभी जो चाह रहे हैं वो है, ये आप शुरू करिए। कर्नाटक के हमारे लोग जो हाथ से हुकूमत आप बनाया, वही हाथ से अल्लाह का नाम लिखिए, आप अल्लाह से मांगिए। अल्लाह यही चाहेगा, जो अल्लाह वालों का माल अल्लाह वालों को ही देगा। जिसके ऊपर गलत फैसला करके बैठे हैं, जो लोगों को मिट्टी में अपनी चिमटी जैसे बना के उसका रस जो है दूसरी चिमटी, दूसरा ये अब एक जानवर दरिंदा हो उसको खाने तक नहीं मिलेगा, ऐसा बना देगा। तो इसलिए डर से अल्लाह को, अल्लाह के डर से अल्लाह का माल जो भी लिया है, सदारत में भी है, तुरंत छोड़ना चाहिए। तुरंत वो चीज़ छोड़ दो, कुछ नहीं, अल्लाह को डरो। वकालत में नहीं जाएंगे, हमें कितने वकालत करेंगे? एक वकालत से अब एक वकालत 15 साल है, 30 साल, 50 साल, 10 साल, 5 साल, किसी की उम्र नहीं है। तो ये तमाम, ये छोटी उम्र में 10 साल भी नहीं, 2 साल भी नहीं, अल्लाह को, अल्लाह के घर की हमें तौहीन करके, गद्दारी करके, जो अल्लाह डाला है ज़मीन की मिट्टी में हमें जाने वाले हैं, वो मिट्टी को डरना है। हर इंसान, हर मुसलमान, हर आदमी जो अल्लाह से दुआ करिए, वही ज़बान से, वही हाथ से अपनी चिट्ठी अल्लाह के नाम से लिख के फ़ौरन पोस्ट करिए आप।